ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। जगत के कण कण में व्यापक परम पिता परमेश्वर को सादर नमन। पूज्य गुरुजनों का पावन स्मरण एवं प्रिय छात्रों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन कर रहे आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन शिक्षण के इस उपक्रम में। पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हो संधि प्रकरण के अंतर्गत अच संधि के गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या अन्य अन्य उपभेदों को, और उसके माध्यम से निश्चित ही आप लाभान्वित हो चुके होंगे। अगर आप लाभान्वित हो रहे हो तो इस लाभ की श्रृंखला को अन्य छात्रों तक भी प्रेषित करने का माध्यम बने और CCSU संस्कृत चैनल पर अपलोड किए जा रहे वीडियोज को सभी छात्रों तक पहुंचाने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उन वीडियोज को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का लाभ हो सके। अब आते हैं प्रिय छात्रों अपने विषय पर, और विषय को की संकल्पना देखें तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्व पर रूप संधि, और वहां पर थोड़ा सा उल्लेख मैंने किया था आपके सामने पूर्व रूप संधि का भी। पर रूप संधि में हमने पढ़ा कि संधि का जो दो अंश होते हैं, उन दो अंशों में से प्रथम अंश जो होगा वह अकारांत कोई उपसर्ग होना चाहिए, और बाद वाला जो अंश है धातु से निर्मित कोई एकार या ओकार से प्रारंभ होने वाला कोई धातु रूप या धातु से निष्पन्न शब्द होना चाहिए। ऐसा पद होना चाहिए जो धातु से ही बना हुआ हो। इस प्रकार से उस स्थिति में यद्यपि अन्य अन्य संधियां प्राप्त होती थी पूर्व की संधियों के अनुसार, लेकिन हम वहां पर हमको संधि करनी थी पर रूप संधि, और पर रूप संधि में पूर्व और पर दोनों स्वरों के स्थान पर रूप एक आदेश कर देते थे। अब हमारी संधि का नाम थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है। संधि तो है, रूप संधि भी है, लेकिन पूर्व रूप संधि है। जैसे पर रूप संधि में प्रथम और पर दोनों स्वरों को मिलाकर, पूर्व और पर दोनों स्वरों को मिलाकर के पर रूप कर दे रहे थे, वैसे ही यहाँ पर हम पूर्व और पर दोनों स्वरों को संयोजित करके पूर्व रूप एकादेश कर देंगे। और पूर्व रूप एकादेश कब करेंगे, किस जगह पर हो सकता है, तो उसको हम देखते हैं। सूत्र है एंगः पदांतादति। एंग प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो पदांत में और उसके बाद में ह्रस्व आकार आता है, तो उस ह्रस्व आकार के आने पर उन दोनों स्वरों को, अर्थात एंग प्रत्याहार में जो दो वर्ण आते हैं एकार और ओकार, उन दोनों के बाद में अवर्ण के आने पर पूर्व पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। और पूर्व रूप एकादेश होने की स्थिति में हम जो अ पूर्व वाले ओ में मिला है उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए वहां पर अवग्रह चिन्ह लगा देंगे प्रिय छात्रों। जो ये एस जैसा चिन्ह भिन्न भिन्न संधियों में आप देख रहे हो उदाहरणों में, ये इसको हम अवग्रह चिन्ह के नाम से जानते हैं, और ये हमको सूचित करता है खंडित आकार का। इसका उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन संधि विच्छेद करते समय इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आइए अब भिन्न भिन्न उदाहरणों को देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार से पूर्व रूप एकादेश होता है और क्या परिवर्तन होता है। हमने प्रथम उदाहरण स्वीकार किया है। यहाँ पर हरे प्लस अब सामान्य रूप से देखें तो अयादि संधि में हमने पढ़ा था एचो अयवायावह सूत्र को। एच के बाद में कोई स्वर आता है तो एच के स्थान पर क्रमशः ए ओ आई औ इन चारों के स्थान पर आय अब आय और आव आदेश करना हमको चाहिए था। तो यहाँ पर देखें तो एच में से हरे पर ए यह स्वर आया है और बाद में भी स्वर है,
तो इस स्थिति में सामान्य रूप से हमको एचो अयवायावः सूत्र से अयादि संधि के अंतर्गत ए के स्थान पर अब आदेश करना चाहिए था, लेकिन एंगः पदांतादति सूत्र के अनुसार एंगंत पद है, एकारांत या ओकारांत पद है और उसके बाद में ह्रस्व अ आता है, तो उसको हम अन्य कोई संधि ना करके पूर्व पर दोनों स्वरों के स्थान पर पूर्व रूप संधि करते हैं। तो यहाँ पर अयादि संधि को बाध करके ए और अ मिल करके ए के ही पूर्व स्वरूप, पूर्व वाला जो ए है उसके ही रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और दोनों जब ए ही बन जाते हैं तो हरेव यह रूप हमारे सामने बन करके उपस्थित होता है। अ ए में मिला है, संयोजित हुआ है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर अवग्रह चिन्ह को, जो एस जैसा चिन्ह आपको प्रतीत हो रहा है, लगा देते हैं। आगे इसी प्रकार से मृगो अस्ति, इसको भी अगर हम देखें तो मूल रूप से यहाँ पर मृगः था, और मृगः के उत्व होकर के और गुण होकर के मृगो इस प्रकार से बना, और मृगो प्लस अस्थि, इस स्थिति में एचो अयवायावा से पुनः अब आदेश ओ के स्थान पर होना चाहिए था, परंतु एंग पदांतादति सूत्र से उस अब आदेश का बाद होकर के एंगंत पद मृगो को बाद मृगो के बाद में अस्थि, यह इस पद का अ होने के कारण पूर्व पर दोनों स्वरों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होकर के मृगो अस्थि यह रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से सह वदत उत्व होकर के और गुण होकर के सो अवदत, इस प्रकार से स्थिति हमारे सामने आई, और यहाँ भी एचो अयवायाव से अव आदेश होने की स्थिति बनती है, परंतु एंग पदांतादति सूत्र जो है हमको कहता है कि ऐसी स्थिति में हम अयादि आदेश ना करके पूर्व रूप एक आदेश करेंगे, और पूर्व पर दोनों स्वरों के स्थान पर जब हमने एक आदेश किया तो सो वदत इस प्रकार के शब्द का निर्माण हुआ। मार्गे अन्य गृहे अहम कोपी विष्णोव अंतेपि तेऽत्र, इन सभी स्थानों पर प्रिय छात्रों अयादि संधि प्राप्त होती है हमको, परंतु एंग पदांतादति सूत्र के द्वारा उसका बाद होकर के या उसकी प्रवृत्ति को निवृत्ति करा करके पूर्व और पर दोनों स्वरों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। इस प्रकार से हमने पूर्व रूप संधि के जो उदाहरण देखे, हरेव, मृगो अस्ति, शोवदत, मार्गे अन्य, गृहम, कोपी, विष्णोव, अंतेपि, ते अत्र। प्रिय छात्रों, यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि बाद में केवल ह्रस्व आकार आना चाहिए, और पूर्व वाला जो अंश है उसमें एकार या ओकार में से कोई वर्ण होगा, तभी इस संधि की या एंग पदांतादति इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है और पूर्व रूप संधि हमारे सामने सम्मुख उपस्थित होती है। आगे और देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन उदाहरणों के द्वारा आप समझ गए होंगे। अब अभी हमने पढ़ा एंग पदांतादति सूत्र के द्वारा कि एकारांत या ओकारांत पद होगा, उस पद के बाद में ह्रस्व अ आता है, तो पूर्व पर दोनों स्वरों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। लेकिन वहीं पर सर्वत्र विभाषा गो यह सूत्र आता है और कहता है कि गो शब्द का अगर ओ होगा और उसके बाद में ह्रस्व अवर्ण आएगा, तो उस स्थिति में वह जो आपका पूर्व रूप होगा वह पूर्व रूप विकल्प से होगा, और विकल्प से जब होगा तो एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। एक बार जब होगा तो गो प्लस अग्रम, प्रथम पद गो के ओ और अग्रम के अ को मिलाकर पूर्व रूप ओ में परिवर्तित कर देने पर गोग्रम यह रूप बन जाएगा। और एक बार नहीं होगा तब क्या होगा, तो तब जो स्थिति बनेगी वह स्थिति बनेगी गो अग्रम। ऐसी स्थिति में अपना जो सर्वत्र विभाषा गो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा उसको प्रकृति भाव हो जाएगा, और प्रकृति भाव होगा तो प्रकृति भाव का सीधा सा
तात्पर्य है कि जो जैसा है वैसी स्थिति में रह जाता है। तो गो अग्रम, इसको प्रकृति भाव होने पर विकल्प से सर्वत्र विभाषा गो से गो अग्रम ऐसा ही रहा। और जहां पर पूर्व रूप हो गया वो गोग्रम। और स्फोटायन आचार्य कहते हैं कि इसको अवंग आदेश होता है। गो के ओ को आगे अवर्ण हो तो उसको अभंग आदेश हम करते हैं। अभंग आदेश में से ग की संज्ञा अलंत्यम से करके अब यह बचता है। और अब बचने पर ग के ओ को अव और गव और अग्रम और दोनों को पूर्व पर दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ हो करके गवाग्रम। इसी प्रकार से गो प्लस अजिनम में गोजिनम, गो अजिनम, गवाजिनम, ये तीनों पद हमारे सामने उपस्थित होते हैं। प्रिय छात्रों, इस प्रकार गो शब्द के विषय में विशेष चर्चा यहाँ पर की। सर्वत्र विभाषा गो और वंग स्फोटायनस्य सूत्र के द्वारा। आगे इसी में इंद्रिय इत्यादि सूत्र भी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उम्मीद है यह हमारा प्रयास आपके लिए हितकारी होगा और आप अन्य छात्रों तक भी इसको पहुंचाने का माध्यम बनोगे। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय को लेकर के पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों।